A very good morning, aspirants. Welcome back to our channel MPSC Easy Learning, and this is Advocate Sabira Mistry. If you're new to my channel, let me inform you, I have started with the previous year question analysis series for combined English medium aspirants. आज तक मैंने 8 से 9 पेपर कवर किए हैं, and in today's lecture we will be covering STI Pre of 2013. And also, if you are watching this lecture for the first time, I would request you all to please go to the playlist and start from 2011 paper so that आपका base काफ़ी strong हो जाए. And before starting with the lecture, like always, we discuss about certain topics जो हवा में चलती रहती है, and students वही सुन के वही काम करते हैं. So the first one is, which is absolutely wrong. It is कि only 5 years papers is sufficient for the paper. मतलब अगर आप 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं वो सफिशिएंट है, आपको उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं. सो दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग. फ्रॉम 2011 टू 2023 इतने पूरे पेपर्स का आपको एनालिसिस करना ही चाहिए फॉर द 2024 अपकमिंग कंबाइंड पेपर. ऑलराइट, एंड दिस इज़ द सेकेंड थिंग. यूजुअली व्हाट एस्पिरेंट्स फील, PYQ एनालिसिस का मतलब क्या है, वो क्या करते हैं. फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन 1 है, तो मैंने पढ़ा द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज शिफ्टेड फ्रॉम पुणे टू मुंबई. ओके, तो इधर क्या है, ऑप्शन 3. सो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन 3. एक बार पढ़ लिया, ठीक है, प्रोसीड. नेक्स्ट वन 47, ऑप्शन आंसर क्या है 2, तो इधर 2. सो इसने ये काम किया, ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज नॉट एनालिसिस, दिस इज रीडिंग द पेपर. And MPSC does not expect reading, MPSC expects PYQ analysis from you. तभी ही आपको भी वो beneficial होगा. And even if you are not able to do, that is not an issue. आप ये even if you watch this entire PYQ analysis series, that is going to suffice the need. All right. Next, before starting, and also one thing, our books for MPSC English medium aspirants are also available for 3 subjects. History of Maharashtra, Current Affair Yearbook, and Geography of Maharashtra. Right from Talati to Rajya Seva. Any paper आप देखो, हमारे कंटेंट से क्वेश्चन टैकल होते ही होते हैं. एंड इट इज़ नॉट कि मैं हवा की बातें कर रही हूँ. ऑन यूट्यूब आई ऑल्सो अपलोड शॉर्ट्स इन रिगार्ड्स टू द प्रूफ कि क्या टैकल होते हैं कि नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स का भी स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट रहता है कि कहाँ से पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना है. सो इवन इफ यू रिलीजियसली फॉलो दिस, दैट इज गोइंग टू बी सफिशिएंट. एंड इफ यू वांट अ फ्री PDF सैम्पल ऑफ द सेम, यू कैन मैसेज अस ऑन आवर WhatsApp नंबर एंड वी विल फॉरवर्ड यू द सेम. बिफोर स्टार्टिंग विद द लेक्चर, लाइक आई सेड, हम आज STI प्री करने वाले 2013. इसके पहले मैंने PSI प्री 2013 किया था. सो दिस इज अ क्विक टेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर. इसका आंसर मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू आंसर, आपको पता है आपको क्या करना है. यू हैव टू गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर, यू हैव टू लर्न ऑल द फैक्ट्स एंड देन प्रोसीड. ठीक है. ऑन द टेलीग्राम चैनल, सम ऑफ द एस्पिरेंट्स हैड गिवन मी दिस सजेशन for PYQ analysis especially, that first आप कॉन्सेप्ट पढ़ाओ and then फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, तो उससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आ जाती है. ठीक है. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, आज का लेक्चर देखिए. अगर आपको ये सही पड़ रहा है, लाइक इफ यू आर फीलिंग दिस इज बेटर, सो आई विल फॉलो द सेम एंड डू लेट मी नो, ओके, इन द कमेंट सेक्शन दैट इफ दिस इज ऑल राइट फॉर यू ऑल और नॉट. सो द फर्स्ट वन इज मनोधैर्य स्कीम. Whenever there's any scheme, you need to know the state, okay? State and which department. So if we see, it is the Women and Child Department from the state of Maharashtra. इन्होंने ये स्कीम लॉन्च किया, मनोधैर्य स्कीम. और है किसके लिए? ओके, सो इट इज़ द विक्टिम्स ऑफ रेप एंड एसिड अटैक. विद दिस पिक्चर यू कैन कनेक्ट. कंपेंसेशन कितना दिया जाता है? मिनिमम है 50,000 रुपीज़ एंड मैक्सिमम है 3 लाख. और ये स्कीम लाया कब गया था? तो ये स्कीम लाया गया था अगस्त 2013. नाउ इफ वी सी अ बेसिक बैकड्रॉप, आपको एक खंडर दिख रहा है, ये एक मिल है. ठीक है, महालक्ष्मी साइड. इफ यू आर फ्रॉम मुंबई आपको पता होगा. सो अराउंड 2013 ये इंसिडेंट हुआ that one photojournalist
a female photojournalist. She was interning with one firm, and she and her colleague had gone over here to take pictures, मतलब work related pictures, okay? And 5 men held that girl and gang raped her, after which she was bleeding profusely और उसे हॉस्पिटल भी ले जाया गया. और तभी के टाइम पे ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ थी. सो कीपिंग दैट इंसिडेंट इन माइंड, महाराष्ट्र गवर्नमेंट थॉट कि हमें ये स्कीम लाना चाहिए. ओके, सो नाउ लेट अस सी उस पर क्वेश्चन क्या बना है. सो कंसिडर द स्कीम नेम मनोधैर्य ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. दिस स्कीम इज फॉर ऑल वुमेन एंड चिल्ड्रन. यस, ये तो सही है. Next, this scheme is rehabilitation of the survivors of rape and acid attack victims. This is also right. Minimum compensation 50,000 to 2 lakh and maximum is 3 lakh. बराबर, ये भी मैंने बोला था. Now, the last one is, this scheme is being implemented from 15th August 2012. यहाँ गड़बड़ है. Like I told you about that incident, वो 2013 में हुआ ना, तो 2012 में कैसे स्कीम आ गई. सो ये जो ऑप्शन है आपका, ये गलत है. Here they have asked you which of the following is correct. So A, B and C are correct. इससे आपका ऑप्शन 3 सही हो जाता है. Next, World Mother Tongue Day. Whenever there is any day, please you need to know 2 things. Firstly, when is it observed? मतलब date. And what is the theme? This is very important. So firstly, when is it observed? It is observed on the 21st of February. And why? Why is it observed? To promote multilingualism and cultural diversity. अगर ये specifically देखा जाए तो क्या है, आजकल everyone is running behind English, right? Considering modernization and globalization, एक ये perception है कि हमें compete करना है. So पेरेंट्स भी क्या करते हैं कि बचपन से इंग्लिश बोलने का आदत डाल देते हैं. अच्छी बात है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट इससे क्या होता है, आपका जो मदर टंग है ना, जो आप घर पे बात करते हैं, एनी लैंग्वेज इट कैन बी, इससे आपका जो लिंक है वो टूटता जाता है. सो दिस इज द रीजन वाई दिस डे इज ऑब्जर्व्ड एज एन अवेयरनेस. And what was the theme of 2023? It was multilingual education, a necessity to transform education. And the idea कि हमें ना ऐसा दिन मनाना चाहिए, तो ये कौन से कंट्री ने बोला? सो इट वॉज गिवन बाय बांग्लादेश एंड इट वॉज अप्रूव्ड इन 1999 बाय यूनेस्को. 2023 में जो हुआ वो 24th एडिशन था. ओके, एंड इफ यू सी हाउ मेनी टोटल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडिया, देयर आर 22 रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया. इफ यू सी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से स्केड्यूल में है? 8th स्केड्यूल में. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन. Consider the following statements. A. 11th February is celebrated as the World Mother Tongue Day. यहीं पे देखो गड़बड़ हो गई, right? It is the 21st of Feb. इससे आपका ये गलत हो जाता है. In India, authorized total number of languages are 22. Yes, this is right. And here they have asked you which of the following is correct. So only B is correct. इससे आपका option 2 सही हो जाता है. Next one. Tianyi 2, the world's fastest supercomputer, is built by USA, Japan, China, Germany. So it is China, and this is a picture of this world's fastest supercomputer. This is basically polity. This question is from polity, from the topic fundamental rights. Whenever you study anything, you need to know which part is it, right? कौन से part से है? So it is part 3. And please note, like I was telling you ना, कि आपको 2011 से ही चालू करना चाहिए PYQ analysis. यहाँ यहीं पे देखो वो prove हो गया. This question was asked in STI mains of 2022. That FR comes in which part? So it is part 3. Okay? And if you see, total कितने fundamental rights है? Total 7 थे. अभी कितने हैं? 6 है. एक कम हो गया ना, कौन सा कम हुआ फिर? It is right to property. Now it is a legal right and not a fundamental right. If you see FR, that is fundamental right, comprises from Article 12 to 35. You need to know this. And who is considered as the chief architect of Indian Constitution? It is Dr. Ambedkar. Very important. हमेशा क्वेश्चन बनता है. और इनका मानना है कि फंडामेंटल राइट्स इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
एंड अभी रिजर्वेशन का बहुत चल रहा भी है न्यूज़ में, राइट? सो विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम परसेंट ऑफ रिजर्वेशन? इट इज़ तमिलनाडु. और कितना परसेंट है? तो ये है आपका 69%. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन. Dr. Ambedkar describes part 3 of the constitution as the most criticized part. Right, we studied this. ये सही है. The extent of reservation quota is 69% in Tamil Nadu. Is this right? Yes, this is right. इससे आपका क्या हो जाता है? Both the sentences A and B are correct. Next question is based on doctrines. So basically this is a question asked from law. Okay. अगर आप में से किसी ने ये परस्यू किया है, एक सब्जेक्ट होता है IOS करके, हमें IOS इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जिसमें यू स्टडी डॉक्ट्रिन्स. आई विल एक्सप्लेन यू बोथ ऑफ देम इन अ लेमैन लैंग्वेज. आई विल नॉट गो इन द लीगल टर्म्स, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. ओके, द फर्स्ट वन इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी. इसका मतलब क्या है? ये समझ लीजिए, एक पेपर है, एक्ट, एनी एक्ट, IT एक्ट पकड़ लो, और ये है सेक्शन 1, सेक्शन 2, 3, 4, 5, so on and so forth. Okay, now I'm the judge. Okay, and this section, that is section 4, this is trampling upon the fundamental right. मतलब easy word में बता दूं कि ये ना यहाँ पे दिक्कत है, ये fundamental right को infringe कर रहा है. So my duty as a judge is not to cancel the entire act. I don't have to do this. I only have to declare this as null and void, or I only have to strike this down. This is my judge. This is the doctrine of severability. एक case था, that is Shreya Singhal versus Union of India, which was based on section 66A of the IT Act. अभी एक्ट है तो फिर अप्रॉक्सीमेट समझ लीजिए 100 तो सेक्शंस होंगे. उसमें से जज ने क्या किया? क्या पूरे 100 कैंसिल कर दिए? नहीं, जो पार्ट है सिर्फ उसी को कैंसिल करो. ऐसा नहीं है कि एक में दिक्कत है तो सभी को कर दिया तुमने कैंसिल. ओके, सो दिस इज द डॉक्ट्रिन ऑफ सिवरेबिलिटी. नेक्स्ट वन इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन. व्हाट इज प्रोग्रेसिव मीन? मतलब अभी जैसे ज़माना मॉडर्न होते जा रहा है, आपको भी अपना परसेप्शन या अपना होराइजन थोड़ा मॉडर्न करना पड़ेगा, राइट? सो वन एक जजमेंट ये है, दैट इज नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इससे क्लिक नहीं होगा. आर्टिकल 377, ये तो सबको पता है ना, होमोसेक्सुअल सेक्स, सेम सेक्स, इट वाज, मतलब दिक्कत नहीं है, ये आया था. सो दिस इज व्हाट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन इज. एज एन यू नो सोसाइटी मूव्स अहेड, प्रोग्रेस करेगी, आपके केसेस भी नए टाइप के आने वाले. इट इज नॉट गोइंग टू बी द सेम. सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द जजेस पार्ट? डू आई हैव टू लिव इन माई 1990s ओनली परसेप्शन कि अरे नहीं ये तो चलेगा ही नहीं, ऐसे कैसे चलेगा? नो, आई ऑल्सो हैव टू ब्रॉडन माई होराइजन. I have to think from their perspective. So this is the doctrine of progressive interpretation. Now let us see the question. Select the correct sentence or sentences. Doctrine of severability decides whether the law as a whole or only some parts thereof are against the constitution. बराबर. Doctrine of progressive interpretation takes the ever-changing socio-legal context in view while interpreting the constitution. Change. दिस इज, यही बोला ना मैंने, जैसे मॉडर्न होते जाएगा आपको उसके हिसाब से सोचना है. सो योर बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट. इससे आपका ऑप्शन 3 सही हो जाता है. नेक्स्ट वन, द वर्ड माइनॉरिटी इज नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये सही है. नेक्स्ट, रीजन क्या दिया? द माइनॉरिटीज कमीशन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. हियर बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट. यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है. बट इज बी द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए? कहाँ से ये एक्सप्लेन कर रहा है दैट ये वर्ड डिफाइन नहीं है बिकॉज माइनॉरिटीज इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? नो, हियर ये आंसर होगा. ए एंड बी आर ट्रू बट बी इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. हियर वन थिंग यू नीड टू नो, मनी बिल, ये जो टर्म है ये भी यूज नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में. एंड माइनॉरिटीज कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी.
रिकग्नाइज लैंग्वेजेस इन इंडिया, हमने ये डिस्कस किया, राइट। 8th शेड्यूल में आपके आते हैं रिकग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। इफ आई आस्क यू 7th शेड्यूल में क्या है, तो ये आपके लिस्ट ना, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, ठीक है। एंड इफ आई आस्क यू 10th में क्या है, सो ये यहाँ पे आपका एंटी डिफेक्शन। प्लीज नोट, यू नीड टू नो द शेड्यूल्स, कि कौन से इसमें क्या है, कभी कभी पूछ लेते हैं। सो टोटल लैंग्वेजेस कितने हैं 8th शेड्यूल में, तो ये है 22। 21st अमेंडमेंट से एक इंक्लूड किया, दैट इज सिंधी। 71st से कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। एंड 92nd अमेंडमेंट से बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली। एंड इफ यू सी मारवाड़ी is not a recognized language under the 8th schedule. And if they ask you how many classical languages are there, so there are only 6. With Marwadi, even English is not a recognized language. Here, this point you need to know with this perspective. Sometimes they ask you under 92nd amendment which languages were included, and you will have the options. So you need to know this and this as well. And with this point you need to remember Marwadi and English, ये दोनों नहीं है, ठीक है। The question, which of the following languages is not a recognized language of India? मराठी, मारवाड़ी, सिंधी, संथाली। मराठी है, सिंधी भी है, संथाली भी है। मैंने बोला था याद रखने, मारवाड़ी नहीं है। और अगर इंग्लिश पूछा तो इंग्लिश भी नहीं है, ठीक है। गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर, if I ask you who's the current chief minister of Maharashtra, it is Eknath Shinde. The current governor of Maharashtra, it is Ramesh Bais. Okay. And who was the longest chief minister of Maharashtra? It was Vasantrao Naik. ये है इनकी पिक्चर। And longest governor of Maharashtra, P.C. Alexander. This is his picture. The question, which of the following two statements is correct? Dr. P.C. Alexander had the longest tenure as governor of Maharashtra. बराबर, Alexander जी, and he was the governor, right? Next, Shri Sharad Chandra Pawar has been the chief minister of Maharashtra for the longest period. Wrong. Sharad Chandra Pawar नहीं है ना, it is Vasantrao Naik. So इससे क्या है? Correct पूछा है. So only A is right, B is not. Option A. Next one. Who has not been the chief minister of Maharashtra more than once for different periods? Shri Shankarrao Chavan, Shri Vasantrao Patil, Shri Yashwantrao Chavan, Shri Sharad Chandra Pawar. Here your answer is option 2. He has not been a chief minister of Maharashtra for more than once. Vasudev Bhavand Phadke, a very important person from Maharashtra history. इन पे questions previous papers में भी बने हैं. These are certain important points which you have to keep in your mind. So firstly, birth. इनका birth कहाँ पे हुआ 4th November 1845 in शिरदौन district, रायगढ़ में. ये देखो, ये है इनका birth place. Vasudev Bhavan Phadke is said to be the first revolutionary of Maharashtra. Now here, ये point पे कैसे question बनते हैं? Let me tell you. The question goes like, who is said to be the first revolutionary of Maharashtra? आपके options होंगे वीडी सावरकर, लोकमान्य तिलक, and Vasudev Bhavan Phadke, and one more. Usually students go for V.D. Savarkar, but nahi. Don't forget, it is Vasudev Bhavan Phadke who is said to be the first revolutionary of Maharashtra. Job कहाँ पे किया इन्होंने? First he was a clerk in railways, after which he joined the accounts section in the military. Okay, and he started Aikyavardhini Sanstha to create unity in society. एक इन्होंने कंपोज भी किया है दत्त महात्म्य of 7000 hymns. इस पे क्वेश्चन बना है द फर्स्ट रॉबरी वॉज एट धामरी विलेज. एंड लास्ट में ऑल ऑफ दिस इनको कौन से जेल भेजा गया? एडन जेल भेजा गया. अभी ये जो एस्टरिक है, दिस इज बिकॉज इन पे क्वेश्चन ऑलरेडी बने, और यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर ये था जब पूछा गया था. यहाँ पे
क्लर्क पे था और यहाँ पे अकाउंट सेक्शन ऑफ मिलिट्री। इसे आप ज़रूर लिख लीजिएगा और ध्यान में रखिए। नाउ द क्वेश्चन, इन विच जेल डिड द ब्रिटिश कीप वासुदेव बळवंत फड़के? ठाणे, मंडाले, अंडमान, एडन। आपका आंसर है एडन। दादाभाई नवरोजी, this is his picture. So Dadabhai Naoroji, firstly he is known as the grand old man of India. Very important, ये पूछते हैं। He is also known as the unofficial ambassador of India. ये भी ध्यान में रख लीजिए। And एक बहुत important work है इनका जो हमेशा पूछते हैं, that is Poverty and Un-British Rule। अगर पूछ लिया किसने लिखा है, so it is दादाभाई नवरोजी and Poverty and Un-British Rule. Okay. These are certain sanस्थाs or society which was started by Dadabhai Naoroji. The first one is ज्ञान प्रसारक मंडली in 1848. I don't have to explain you कि ये मंडली का है ना रीजन या एम क्या होगा। ज्ञान मतलब एजुकेशन, प्रसारक मतलब स्प्रेड. So the aim of this society was to spread education. Okay. First one. Second, London Association. It is also known as London India Society. 1856 में इसकी establishment हुई. दादाभाई नवरोजी एंड W.C. बैनर्जी, W.C. व्योमेश चंद्र बैनर्जी, इनका हाथ था. Third, Bombay Association was established in 1852. Now when you read this association, one point is very important. Which is the first political association of Maharashtra? अगर ये क्वेश्चन पूछा तो आंसर क्या है? इट इज बॉम्बे एसोसिएशन. ठीक है. एंड द लास्ट वन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन भी दादाभाई नवरोजी ने स्टार्ट किया. इफ यू सी द क्वेश्चन, which of the following institutions were established by दादाभाई नवरोजी? ज्ञान प्रसारक मंडली, यस ये तो फर्स्ट ही था. बॉम्बे एसोसिएशन, बिल्कुल सही. लंदन इंडियन एसोसिएशन, ये भी था. ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, ये भी था. बराबर. सो इट इज ABCD. Here I want to tell you one trick. See, which of the following institutions were established? मतलब यहाँ पे क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है ना, कौन से बनाए इन्होंने. Whenever you see such a question that where they ask how many of them are, go for maximum option. अभी maximum का मतलब क्या हुआ? For example ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, ये 100% आंसर है. ओके. एंड whenever they ask you incorrect, go for the one with minimum. अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आया तब मैं वापस बताऊंगी. नेक्स्ट वन इज लॉर्ड डलहौजी. दिस इज अ पिक्चर ऑफ लॉर्ड डलहौजी. सो फर्स्टली ही ब्रॉट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. ये पॉइंट पे हमेशा क्वेश्चन बनता है. द क्वेश्चन गोज लाइक, हु ब्रॉट अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? सो इट इज लॉर्ड डलहौजी. डलहौजी और वेलेस्ली में हमेशा कन्फ्यूजन होता है एंड हमेशा ये दोनों का नाम आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में. सो ऑलवेज रिमेंबर इट इज डलहौजी. फर्स्ट स्टेट टू अप्लाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इज सातारा. और दूसरे कौन से हैं? तो है जयपुर, संबालपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, तंजौर एंड अरकोट. अवध. Awadh is believed to have been annexed by this doctrine as well. And if you see railways के लिए इनका बहुत बड़ा contribution था, that he laid the railway lines from Bombay to Thane in 1853 and he established the Public Works Department. Please note this point, PWD राज्य सेवा prelims में पूछा गया है. ठीक है. Now let's see the question. Lord Dalhousie planned to construct the network of railways in India in order to first easily procure raw materials from the interiors of India for export. Procure मतलब गांव खेड़ों से शहरों में लाना. To bring in a way. Provide a profitable channel of investment for British capital. Provide cheap and easy means of transport in India. If you don't know anything about this question, just answer me this एक बात. Which Britishers have thought
अबाउट दिस पॉइंट कि कुछ चीज़ इंडियंस को चीप में मिले या अच्छे से बेचारों का ट्रांसपोर्ट हो जाए, ऐसे कौन से ब्रिटिशर ने सोचा? कभी सोचा ही नहीं किसी ने ये. सो ओनली दीज टू आर योर आंसर्स, ए एंड बी. ये है आपके लॉजिकल क्वेश्चन. नो ब्रिटिशर्स, ऑलवेज कीप दिस इन माइंड व्हेनेवर सच अ क्वेश्चन अराइज. नो ब्रिटिशर विल डू गुड ऑलवेज. सो जो भी आपका पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा, कुछ अच्छा बता रहा है ब्रिटिशर ने किया है, तो दैट इज द वन विच इज रॉन्ग. ओके, नेक्स्ट वन, इंडियन नेशनल कांग्रेस. फर्स्टली, इनका फर्स्ट मीटिंग कौन से साल में हुआ? 1885 में. वेयर? लोकेशन? गोकुलदास तेजपाल कॉलेज. वेयर इज दिस कॉलेज? दिस कॉलेज इज इन मुंबई. सो द फर्स्ट सेशन वॉज गोइंग टू टेक प्लेस इन पुणे, बट मुंबई में हुआ बिकॉज पुणे में कोलेरा का आउटब्रेक हुआ. ठीक है. एंड द वर्ड INC वॉज गिवन बाय हुम? इंडियन नेशनल कांग्रेस. इट वॉज गिवन बाय दादाभाई नवरोजी. Who was the general secretary? The general secretary was A.O. Hume. कितने delegates थे? 72. स्टार मार्क कीजिए, ये क्वेश्चन पूछा है इन रिगार्ड्स टू डेलीगेट्स, और इतने क्लोज पूछा है कि एक स्टेटमेंट में बोला है कि INC के फर्स्ट मीटिंग में 72 लोग थे, और दूसरे में पूछा INC के मीटिंग में 73 लोग थे, और यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो इतना प्रिसाइज है. सो रिमेंबर 72. And who was the first president? The first president was Vyumesh Chandra Banerjee. ठीक है. Now, why did Sir Alan Hume try to establish INC? He was a liberal. He had a concern for the Indians. He wanted that Indians should be treated with respect. He wanted participation of the Indians in administration. देखो, मैंने वो जो ट्रिक बोला था वो है यहाँ पे. कंसर्न, कौन से ब्रिटिशर को कभी कंसर्न रहा है हमारे लिए? Treated with respect, बिल्कुल नहीं. He wanted participation of the Indians in administration? Absolutely not. He was a liberal. नहीं, इसके लिए तो कभी INC बना ही नहीं. तो यहाँ पे आपका आंसर है all the above three options are incorrect. Next one. Here I did not add any explanation क्योंकि काफ़ी straight forward question था. The British policy to grant independence to India changed because of the dash. Change in the government in Britain? Yes. Rising tide of nationalism in India? Yes, बिल्कुल. Impact of Second World War? ये भी. So, all three gave rise to independence in India. देखो, ये भी same type का question है ना, where they have asked you which of the following is correct, and see, maximum है 1 2 1 2 1 2 1 2 3. Next, Paramhansa Mandali. Firstly, who started? Dadoba, Panduranga Tarkhadkar and others. This is a picture. In which year and where? In 1849 in Mumbai. Very important. It was the first socio-religious organization in Maharashtra. और इनके ये ideology थे. First, they believed in one God. Breaking caste barriers. They did not believe in caste. कि मतलब Brahmins, क्षत्रिय, शूद्रज, अनटचेबल्स, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए. विडो रीमैरिज, जब सती की प्रथा थी, लेकिन दीज पीपल बिलीव्ड इन विडो रीमैरिज. एंड अबॉलिशन ऑफ आइडल वर्शिप. ठीक है. द क्वेश्चन, Paramahansa Mandali founded in Maharashtra in 1849 focused on which of the following reforms? Breaking caste rules? बिल्कुल सही. Widow remarriage? Yes. Education of women? ये भी सही है. Abolition of idol worship? Yes, ये भी सही है. All four are correct. Where do you see that? यहाँ पे है ही नहीं, तो इसका मतलब है all the above three options are incorrect. ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन ABCD होना चाहिए था ना, वो तो है नहीं. Which incidents prepared the background for passing of the Government of India Act 1935? First, Muddiman Committee and its report, Simon Commission, Nehru Report, 14 points of Barrister Jinnah. Which of the statements are correct? Correct मतलब maximum, right? 3 3 3 4. Your answer is ABCD in reality. ठीक है. So see, I am not saying कि हमेशा it works, but अगर आप 10 ऐसे करके आ जाते ना, एटलीस्ट आपके 6 से 8 ये आपका लक है, इतने तो सही होंगे ही. ठीक है. शिवराम जानबा कांबळे,
So this person demanded for jobs for untouchables in army at Saswad conference. This is his picture. He was influenced or he was inspired by the work of Mahatma Phule, Agarkar and Lok Hitwadi. सोमवंशीय हितवर्धक कॉन्फ्रेंस was established by him in 1910. ये पूछते हैं that who established सोमवंशीय हितवर्धक कॉन्फ्रेंस और सभा, ऐसे पूछ लिया, so who is it? It is शिवराम जानबा कांबे. The question: who demanded jobs for the untouchables in army and police in Saswad? शिवराम जानबा कांबे, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, एडवोकेट BC कांबे, गोपाल बुआ वळवंकर. Here your answer is option A. One more trick over here. Do you see this? It's same, है ना? You know why is it same? It is same in order to confuse you. So whenever in the paper you see two options जो similar दिख रहे हैं, 110% आपका आंसर ये दोनों में से ही होगा. The next one is in regards to Brahmo Samaj. So Brahmo Sabha was started by Raja Ram Mohan Roy in 1828 in Calcutta. All of us know this is a picture of Raja Ram Mohan Roy, and he is also known as the father of modern India's Renaissance. इन्होंने ये establish क्यों किया? In order to create awareness in regards to sati, untouchability, caste system and child marriage. लेकिन फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए 1828 में ये स्टार्ट हुआ और 1866 में स्प्लिट हुआ मतलब एक चीज़ दो हिस्सों में बट गया. सो द फर्स्ट वन वाज नोन एज आदि ब्रह्मो समाज एंड इट वाज लेड बाय देवेंद्रनाथ टैगोर. एंड द सेकेंड वन इज ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया विच वाज लेड बाय केशव चंद्र सेन. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. The Brahmo Samaj split into two in 1866. बिल्कुल बराबर है. Because of the radical reforms pursued by a group. These two groups were dash. देवेंद्रनाथ टैगोर's ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया एंड केशव चंद्र सेन्स आदि ब्रह्मो समाज. यहाँ पे दिक्कत क्या है? सो एक्चुअली देवेंद्रनाथ टैगोर ने ये स्टार्ट किया एंड केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया स्टार्ट किया. एंड हियर दे हैव आस्क्ड यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट. तो नीदर, दोनों भी सही नहीं है. Okay, next one. The cultivation of which crop was not encouraged in India by the British under their rule? Indigo, rice only, wheat only, rice and wheat. So यहाँ पे rice and wheat है आपका, right and rice and wheat है आपका आंसर. Indigo तो उन्होंने हमेशा मोटिवेट किया है कि आप उसे उगाओ, encourage किया. Next one. What were the factors contributing to the foundation of INC? Role of Western education and the beginning of national consciousness. बिल्कुल सही. Reduction in the age of Indian civil services examination from 21 years to 19 years. ये भी सही है. The popular measures of Lord Lytton. नहीं, Lord Lytton. Where is Lord Lytton related to INC? Nowhere. AOU है और Dufferin है. सिर्फ ये दो नाम आप देखेंगे related. It is not Lord Lytton. So your answer is option 1. A and B only. Next one. As we all saw, many organizations, right? हमने Bombay Association देखा 1852 वाला, which was the first political association of Maharashtra, which was the first political association. So here we'll study about social religious movements as such. So Paramhansa Mandali ये कब start हुआ? 1849 में. रहनुमा मजदाइसना सभा in 1851 by दादाभाई नवरोजी. परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग तरखड़कर. आर्य समाज it was started in 1875 by Swami. It was started by Mulshankar Karsandas Tiwari. Again you've got Pratna Samaj. Indian Social Conference in 1887, Pratna Samaj in 1867 and Social Service League in 1911. One common thing of all these movements are that all of these were established in Mumbai only. Okay, now let's see the question. Here they have asked you which social religious movements were not found in Bombay. Paramahansa Mandali, ये तो है ही. रहनुमाई मजदाइसना सभा बाय दादाभाई नवरोजी, ये तो है. प्रार्थना समाज, आर्य समाज, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम बॉम्बे.
Indian Social Conference and Social Service League, both of them are from Bombay. And the fourth one is none of the above three options is the correct answer. So यहाँ आपका आंसर है option 4, because all of them are no. Acharya Bal Shastri Jambekar, a very important person, a very important social reformer from Maharashtra history perspective. इन पे क्वेश्चंस बहुत बार बनते हैं और रिसेंटली कंबाइंड के पेपर में भी इन पे क्वेश्चन बने थे. सो द बर्थ प्लेस इज पोम्बुरले. यू नीड टू नो दिस. डेथ प्लेस बानेश्वर. इन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया विच इज नोन एज दर्पण. ओके, एंड मैगजीन भी है इनका, इट इज दिग्दर्शन. एंड दर्पण इज सेड टू बी द फर्स्ट मराठी न्यूज़पेपर. प्लीज नोट दिस डाउन. ये क्वेश्चन बना है. एंड ही हैज बीन द टीचर ऑफ प्रिंस ऑफ अक्कलकोट. Again put a 3 star. They have asked who has been the teacher of Prince of Akkalkot, so it is Acharya Bal Shastri Jambekar, and he is related to Sheshadri conversion case as well, and because of all this he is known as the father of Marathi journalism, and this is his picture. And because of this इनका birth date है ना 6 Jan है. That is why in Maharashtra we celebrate Marathi Journalism Day on the 6th of Jan. This is something which you must keep in your mind. Now let's see the question. Shripati Sheshadri episode was associated with a social reformer. Name the social reformer. Jagannath Shankar Sheth, Bhaudaji Lad, Bal Shastri Jambekar, Chhatrapati Shahu Maharaj. So what is your answer? Your answer over here is Bal Shastri Jambekar. With this we've completed history. हमने पॉलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए. नाउ फ्रॉम हियर आपका ज्योग्राफी का पार्ट स्टार्ट होता है. द फर्स्ट वन इज इन रिगार्ड्स टू न्यूक्लियर पावर प्लांट. इफ आई आस्क यू विच इज द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, इट इज तारापुर. दिस इज अ पिक्चर. एंड द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट, सबसे बड़ा, वो भी तारापुर ही है. सो द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट दोनों सेम है, तारापुर. एंड इट इज बेस्ड ऑन अमेरिकन डिजाइन. अभी अगर बेस्ड अमेरिकन डिजाइन पे तो हेल्प किसने किया रहेगा? ऑब्वियसली अमेरिका ने. अमेरिका हेल्प्ड अस टू सेट दिस पावर प्लांट अप. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. which are the correct statements regarding the nuclear power plant at Tarapur? First, option A, first nuclear power plant in India. बिल्कुल सही. It is the largest nuclear power plant in Asia. Again सही है. First nuclear power plant in India is based on American design, right? And nuclear power plant started with the help of France. नहीं, डिज़ाइन अमेरिका का है तो हेल्प भी तो अमेरिका ने ही किया. सो हियर दे हैव आस्क्ड यू करेक्ट, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है. ए बी सी आपका सही है. योर ऑप्शन 1 इज द आंसर. ओके, नेक्स्ट वन, winds. So basically there are 3 types of winds: planetary, local and seasonal. Planetary winds वो होते हैं जो all year round, मतलब पूरे साल they flow. Local winds are only to a specific area, मतलब साउथ अमेरिका ही, नॉर्थ अमेरिका ही, वैसे. ओके, एंड सीजनल विंड्स ये वो विंड्स हैं जो बेसिस ऑन द सीजन के हिसाब से वो अपना डायरेक्शन बदलते हैं. दीज आर सर्टन नेम्स ऑफ विंड्स विच यू मस्ट नो, और इन पे क्वेश्चन बनते हैं. STI प्री में पूछा गया था 2013 में, एंड द नेम्स ऑफ द विंड्स एंड द लोकेशन, दिस हैज बीन अ फेवरेट क्वेश्चन फॉर राज्य सेवा एज वेल. एंड इफ यू वांट कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ये है आपका 7th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड. डायरेक्ट एक आई विविडली रिमेंबर लेफ्ट साइड के पेज पे ना एक ऐसा डायग्राम है ऐसा, एंड दे हैव केप्ट द नेम्स एंड कहाँ पे ओरिजिन है. सो आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है. चिनूक विंड्स कहाँ पे ओरिजिन करते हैं? USA एंड कैनेडा. फोन और फॉन एल्प्स में, और सिरोको नॉर्थ अफ्रीका एंड सदर्न यूरोप. ठीक है, you need to keep this in your mind. Now if you see, here I put up a picture as well. देखो, Chinook winds, Pampero, Berg, Sirocco, Fohn, and Chinook को snow eater भी बोलते हैं. ये याद में रखिए. Here you've got all these, आप एक बार देख लीजिएगा नाम. Let's see the question. In which region are the mountain winds known as Chinook winds? सो यहाँ पे लोकेशन पूछ लिया. आपका आंसर क्या है? USA एंड कैनेडा, राइट.
One more question if I ask you, what are chinoquins also known as? We have already discussed snow eaters. Next one. Here they have asked you to match tourist center with famous place. I haven't given any explanation, direct question था इसलिए. So लोनावला, where is लोनावला? लोनावला में एक famous जगह है तुंगरली लेक. Okay? So यहाँ पे 3. पन्हाला में एक famous जगह है तबक गार्डन. Where is Chikkalgarh? All of us where is Chikaldhara? All of us know Gavilgarh Fort, Chikaldhara, Amravati. तो 1. एंड महाबलेश्वर में एक इम्पॉर्टेंट वाटरफॉल है, ये है आपका लिंगमाला. सो योर आंसर इज 3412. कहाँ पे है? 3412 ऑप्शन 1. ठीक है. नेक्स्ट वन. डैश % ऑफ सोलर एनर्जी डज नॉट रीच द अर्थ सरफेस. 79, 59, 49, 39. यहाँ आपका आंसर है 49. 49% of solar energy does not reach the Earth's surface. Iron ore. This is from the topic of minerals. Recently, STI जो 2022 का मेंस हुआ है, STI ASO, I don't remember which, but वहाँ पे भी मिनरल्स पे क्वेश्चन बना है. ओके. एंड मिनरल्स पे इफ़ यू सी 2023 के पेपर में भी देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन मिनरल्स. सो इसका मतलब ये होता है इवन इन 2022 ये दोनों में से कहीं तो था मिनरल्स पे क्वेश्चन. सो व्हाट डज दिस मीन? दैट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव एंड यू नीड टू नो मिनरल्स प्रॉपरली. मतलब कहाँ इनको, वेयर आर दीज मिनरल्स फाउंड. सो लेट्स सी इन रिगार्ड्स टू आयरन ओर. In Maharashtra, iron ore is found in Gadchiroli, Chandrapur, Gondia, Sindhudurg. How did I study this? GCGS. Iron ore is found in Gadchiroli, Chandrapur, Gondia and Sindhudurg. And if you see, there are 4 types of iron ores. Okay. The first one is hematite, magnetite, limonite and siderite. उसमें से ये 2 है बेस्ट क्वालिटी के. Please note, this has been asked in paper. एंड यहाँ भी स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये भी पूछा गया है पेपर में. आई विल टेल यू द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन. द फॉर्मेट ऑफ क्वेश्चन वाज लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन ओर्स इज कंसिडर्ड टू बी ऑफ द बेस्ट क्वालिटी. ओके. एंड नाउ इफ यू सी, आयरन ओर एक्सपोर्ट भी किया जाता है फ्रॉम रेड्डी पोर्ट इन सिंधुदुर्ग टू जापान. दिस इज अ पिक्चर ऑफ द पोर्ट. हियर इन दिस सेंटेंस अगेन 3 स्टार मार्क्स ऑलरेडी आस्क्ड इन पेपर. ठीक है. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन बना है? Reddy Port is well known for dash export. Mango? No. Natural gas? बिल्कुल नहीं. Coal? No. Iron ore. आपका आंसर है iron ore. Here in this statement there are 3 traps. 3 traps मतलब क्या? ये 3 words पे ना क्वेश्चन बनेंगे. First is Reddy Port. What is exported? Iron ore. Where is Reddy Port located? सिंधुदुर्ग. और एक्सपोर्ट करते हैं तो कौन सी जगह पे करते हैं? जापान. यू नीड टू नो दीज वर्ड्स. ठीक है. कंसिडर द गिवन लैंडफॉर्म्स. ओएसिस, मशरूम रॉक्स, हमादा, यारदंग. विच ऑफ द गिवन लैंडफॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इरोजनल वर्क ऑफ विंड? योर आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. ये सब विंड के इरोजन की वजह से ही बनते हैं. ओके. नेक्स्ट वन. मैच द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विथ द माउंटेन. फर्स्ट वन इज औरंगाबाद. औरंगाबाद में यू गॉट वेरूल माउंटेन. नांदेड़. इन नांदेड़ यू गॉट मुदखेड़. गढ़चिरौली में है आपके पास सूरजगढ़ और धुले में है गालना. 2, 3, 4, 1. इससे आपका ऑप्शन 2 सही हो जाता है. Here again it is a rote learning kind of question. आपको ये पता होना चाहिए कौन सा माउंटेन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है. ओके. In which industry is carbon black used as the main raw material? Cement industry, glass industry, leather industry और rubber goods industry. आपका सही जवाब है रबर गुड्स इंडस्ट्री में हम कार्बन ब्लैक यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल. नेक्स्ट वन. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हम सब ने सुना है, राइट?
So if I ask you Tropic of Cancer passes through how many Indian states? Your answer is 8. And if I ask you which one, नाम बताओ मुझे स्टेट का. सो हियर सी फॉर मतलब ये पिक्चर मैंने डाला है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. गुजरात है फर्स्ट, हियर यू गो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. सो टोटल 8 हुए, राइट. यू नीड टू नो दिस which states. So now the trick over here is garam cheese WTM. गरम चीज़ WTM, ये ट्रिक मुझे गूगल पे मिला था. सो G stands for गुजरात, R stands for राजस्थान, M stands for मध्य प्रदेश, C stands for छत्तीसगढ़ CH, J stands for झारखंड, W stands for West Bengal, T stands for Tripura, M stands for Mizoram. You need to know the names. कौन से स्टेट से TOC पास होता है? TOC Tropic of Cancer. This also question has been asked. So if they ask you Tropic of Cancer passes twice, कौन से river से? So it is Mahi River. This was the answer. Okay. Now let's see the question. Through which states of India does the Tropic of Cancer pass? First हमने क्या ट्रिक पढ़ा? गरम चीज WTM. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश. गुजरात मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश, गुजरात मध्य प्रदेश, चारों पे है. वेस्ट बंगाल भी है. नाउ योर आंसर लाइज ओवर हियर. ये लास्ट में आपको एक चूज करना है, राइट. और M क्या था? M था आपका मिजोरम. व्हाट इज द आंसर ओवर हियर? डायरेक्ट ऑप्शन 3. ठीक है. नेक्स्ट वन. इससे ज्योग्राफी पार्ट खत्म होता है. नाउ वी स्टार्ट विद इकोनॉमिक्स. 5-year plans. 5-year plans प्लीज 3 स्टार करिए. 110% क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में 5-year plan से बनते ही है. यू नीड टू डू 5-year plans thoroughly. Okay, so there are total how many 5-year plans? There are total 12 5-year plans. 6th 5-year plan का ड्यूरेशन क्या है? 1980 to 1985. What is the motto? The motto is गरीबी हटाओ. ये कुछ चीज़ें हुई 6th 5-year plan में जो क्वेश्चन बनता है. So NABARD was established in the 6th 5-year plan by the recommendation of which committee? By the recommendation of C.V. Raman committee. And who is the head of NABARD now? It is K.V. Shaiji. This is from current affair perspective. Please note it down. Question पूछा जा सकता है. टारगेट कितना था? हमें कितना ग्रोथ करना है? 5%. लेकिन अचीव कितना हुआ? अचीव हुआ 6%. Okay, one more tip over here in regards to 5-year plans. And if you are a novice for studying, and if you are a rookie for studying the 5-year plans, you need to know duration, you need to know it is based on which model, you need to know the motto or theme, और क्या क्या चीज़ें हुई, what all works to place in that 5-year plan. This much will suffice your need. Okay, now let's see the question. Which of the following 5-year plans was launched with the slogan गरीबी हटाओ? हमने कौन सा पढ़ा था? 6th ना? 6th 5-year plan is the answer. Okay, next one. Which among the following committees recommended the reduction in priority sector lending from 40% to 10%? स्वामीनाथन कमेटी, चेलैया कमेटी, नरसिम्हन कमेटी और केलकर कमेटी. यह आपका आंसर है ऑप्शन 3. नरसिम्हन कमेटी ने यह रेकमेंड किया कि हम लेंडिंग 40% से 10% कर दें प्रायोरिटी सेक्टर में. प्लीज नोट ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. विद दिस वी हैव कंप्लीटेड इको एंड वील बी स्टार्टिंग विद साइंस. फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट अटैक द ड्रग दैट कैन बी यूज्ड इज डैश. नैलिडिक्सिक एसिड, एस्पिरिन, पैरासिटामोल या रैंटैक. योर आंसर इज एस्पिरिन. ये यूज कर सकते हैं टू प्रिवेंट हार्ट अटैक. Next one. Dash is the cause of bad quality of sound in an auditorium or in public audience. Internal reflection, reverberation, resonance या pulsation. So reverberation is the cause of bad quality of sound in an auditorium or in public audience. हिंदी में इसका इजी वर्ड रिवर्बेशन आपको ध्यान में रह जाएगा. इस गूंजता है, आवाज जो गूंजता है वो बोलते हैं, राइट. सो दैट इज बिकॉज ऑफ द बैड क्वालिटी ऑफ साउंड. डेप्थ ऑफ द सी इज डिटरमाइंड बाय डैश.
chromatography technique, sonar technique, extraction technique, refractometer. Here your answer is option 2, sonar technique. Here one thing I want you to tell me, इसका full form बताओ मुझे. मैं S बता देती हूँ आपको. S है sound. आगे का आप मुझे बताइए comment section में. The reason why I am asking you this question is because a question on the full form of sonar was asked in Rajya Seva or in forest, I don't remember, but in one of those papers. Chance है कि repeat हो जाए. ठीक है. So evaporation, condensation, sublimation. Firstly evaporation मतलब क्या? Solid से liquid, liquid से vapor. For example आप गीले कपड़े सुखाते हो, वो सूख जाते हैं. ये एग्जाम्पल क्या है? इवेपोरेशन का एग्जाम्पल है. ओके. कंडेंसेशन. कंडेंसेशन ड्यू, ऑल ऑफ अस नो द फिनोमिनन ऑफ ड्यू. जब आपको सुबह जब जल्दी उठते हो, यू फाइंड वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ब्लेड्स ऑफ ग्रास. व्हाट इज दिस? दिस इज बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन. कूल हो जाता है ना, वाटर वेपर कूल होके दे कम टू लिक्विड अगेन. एंड व्हाट इज sublimation? Naphthalene walls is an excellent example of sublimation. Usually अगर solid से liquid होता है ना, heat करे, liquid से gas. But sublimation में क्या होता है? Solid से direct gas. Liquid का ये scene ही नहीं आता यहाँ पे. So this is what sublimation means. Certain more examples of sublimation are camphor balls, naphthalene and anthracene. Please keep these examples in your mind. And also note, मैंने 2011 से पेपर का स्टार्ट किया था एनालिसिस. एवरी ईयर, ऑलमोस्ट एवरी ईयर अ क्वेश्चन ऑन सब्लिमेशन इज आस्क्ड. ओके, सो आप इसको प्लीज ज़रा ध्यान से पढ़िए. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन. द साइज ऑफ naphthalene balls decreases after some days because of dash. Evaporation, condensation, none of the above, sublimation. डायरेक्ट आंसर sublimation. मतलब solid से direct gaseous. Next one, the weight of a body is maximum at dash. At the poles of earth, at the equator, below the surface, above the surface. So it is at the poles. Okay, weight of a body is maximum at the pole. Next one, what is an alloy? Very important topic again. So alloy is a homogeneous mixture of two or more metals or metal and a non-metal in definite proportion. Here please note, usually students को लगता है कि alloy का मतलब mixture of two metals only. No, that is not the case. It can also be a metal plus non-metal. Okay, keep this in your mind. ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, and in दोनों केस में it is known as an alloy. And when is the alloy known as an amalgam? When one of the metal is mercury. Keep this in mind. ये पूछा गया है क्वेश्चन में, ट्रैप यहाँ पे था. ओके. नाउ ब्रास. ब्रास इज एन alloy. तो कौन से दो यहाँ पे ये मेटल है? कॉपर एंड जिंक. ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन. स्टेनलेस स्टील, आयरन, क्रोमियम, कार्बन, निकल. Please note, mark all these three and learn the constituents because इन पे क्वेश्चन बने हैं. Okay. Now let's see the question. Stainless steel is an alloy of dash. Iron carbon, iron chromium nickel, iron chromium cobalt, iron tin carbon. देखो ये था ना, 76 का आंसर है ऑप्शन 2. कोबाल्ट था ही नहीं कभी ऑप्शन में. Next one, main component of Dettol is dash. Biethanol, tincture iodine, boric acid or chloroxylenol. Here your answer is chloroxylenol. Okay, this is the main component of Dettol. Next one, glands and their juice, a very important topic from biology perspective. See, from biology you need to know plant classification, animal classification. ये आपके फर्स्ट प्रायोरिटी के टॉपिक्स है. विदाउट स्टार्टिंग दिस, लाइक आई ऑलवेज टेल यू, प्लीज डोंट गो फॉर द पेपर बिकॉज 110% ये दो टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे. इफ यू सी फिजिक्स, फिजिक्स में यू गॉट लाइट. लाइट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. यू गॉट इलेक्ट्रिसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट. साउंड, वेरी इंपॉर्टेंट. ये है फर्स्ट प्रायोरिटी के टॉपिक्स. मतलब 110% पेपर में इन पे क्वेश्चन बनते ही है. ओके.
If you see glands, glands are of two types, endocrine glands and exocrine glands. Exocrine glands मतलब क्या, ये डायरेक्टली इन द बॉडी, ये जो जूस है ना डायरेक्टली इन द बॉडी छोड़े जाते हैं. एंड इन एंडोक्राइन इट इज डायरेक्टली इन ब्लड, देयर आर स्पेशल ब्लड वेसल्स फॉर दैट. नाउ द लार्जेस्ट exocrine gland is liver. This is liver, okay, and it secretes with juice, bile juice. Pancreas. Pancreas एक ऐसा organ है जो दोनों function दिखाता है, endo and exo, and with juice insulin. जो डायबिटीज में प्रॉब्लम होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द मैल फंक्शन ऑफ विच ऑर्गन, इट इज बिकॉज ऑफ पैनक्रियास. ओके, नाउ हियर वेयर इज योर ट्रैप. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस दे कैन आस्क यू विच इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, लिवर फर्स्ट. सेकेंड दे कैन आस्क यू विच जूस डज लिवर सिक्रीट, बाइल जूस. उल्टा पूछेंगे, बाइल जूस इज सिक्रीटेड बाय विच ऑर्गन, सो इट इज लिवर. ओके, now next one they can ask you which is that one organ which shows the function of both endocrine and exocrine gland. तो वहाँ पे आपका आंसर होगा pancreas. Pancreas secrete with juice insulin. ऐसे क्वेश्चन बने हैं, that is the reason I am telling you. So wherever this red mark is there, no, it means that is the trap. Let's see the question. Dash is the largest gland in the body which secretes bile juice. Salivary gland, pancreas, liver, gastric gland. डायरेक्ट आंसर आपका आंसर है लिवर. सी हियर इवन इफ यू डोंट नो विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड, ठीक है चलेगा, लेकिन अगर आपको ये भी पता था कि अगर बाइल जूस विच ऑर्गन सिक्रीट्स, आपको आंसर पता चल जाता है लिवर. एंड पैनक्रियास जैसे हमने पढ़ा इंसुलिन सिक्रीट करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. स्कॉर्पियंस आर ओविपेरस, विविपेरस, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. ओविपेरस मतलब क्या, जो अंडे देते हैं ना, and viviparous means they directly give birth to babies. Both the above, can any thing on this earth give birth to egg also and बच्चे भी दे? No. So here your direct answer is viviparous. Scorpions छोटे बच्चों को जन्म देती है, not अंडे. Next one. House wiring is made with all points in parallel connection for getting higher voltage, for getting more current as it is easy to connect. None of the above. Here your answer is for getting more current. Here you need to know house wiring कैसे connection में है, parallel. ये पूछा जा सकता है, ठीक है. हाउस वायरिंग कौन से कनेक्शन में होता है, पैरेलल में होता है, और क्यों होता है, ताकि करंट ज्यादा मिले. नेक्स्ट वन. विच ओर contains copper and iron? Malachite, chalcocite, chalcopyrite, azurite. यहाँ आपका आंसर है chalcopyrite. Here you did not know this, you just need to know that this ore contains copper and iron. Next one. This is from the topic light. Like I had told you, physics में very important topic, please do not skip and go. Okay, now physics में, sorry, light में we study reflection. What is reflection? Light approaches a smooth surface and bounces back. For example, you are standing in front of a mirror, you can see yourself, that is phenomenon of reflection. What is refraction? Change in direction of wave from one medium to another. This is known as refraction. इसके examples क्या है? Twinkling of stars. Why is twinkling of stars? Because it is because of the twinkling of stars is because of the phenomenon of refraction. Here please note, ये पूछा गया है पेपर में. What is dispersion? Splitting of light into different constituents is known as dispersion. For example, rainbow. हमने स्कूल में एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था प्रिज्म का, यहाँ से एक लाइट जाता है and it comes in 7, so that is dispersion. Okay, and scattering. Scattering मतलब जो कलर है वो स्कैटर हो रहा है. Like for example, the blue color of sky, the space looks black, because of which phenomenon? It is because of scattering. Okay, you need to know all of these 4 phenomenons thoroughly. The bending of a beam of light when it passes obliquely from one medium to another is known as dash. Reflection, dispersion, refraction, deviation. Refraction है ना, when it changes from one medium to another. रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल मैंने क्या बोला था, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स.
Please keep this in your mind. And the last one, the main symptom of Gambian fever is dash. Headache, diarrhea, dysentery, insomnia. यहाँ आपका आंसर है headache. Headache is the main symptom of Gambian fever. So with this we've completed the entire analysis for STI pre of 2013. I hope you have liked the lecture, and if you have any constructive suggestion, demands or doubts, do let me know in the comment section, or you can get in touch with me on Telegram or Instagram as well. And this is our WhatsApp number. If you want a free PDF of the same, आप हमें please WhatsApp पे message कीजिएगा, ठीक है? I will see you all in the next one. Till then, keep studying. Thank you. जय हिंद.